टेक कंपनीज है, सबके सीईओज जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से आते हैं। यानी जितने भी सीईओज, ख़ासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं, वो इंडिया के नौजवान हैं। चंद्रयान भेजा, हम भेज सकते हैं क्या? दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत है, हम बना सकते हैं। वो 600 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, क्या हमारी 600 बिलियन डॉलर्स की है? वो आईटी में दुनिया के नंबर 1 है, वो रेलवे में दुनिया के दूसरे नंबर पर आते हैं। वो अपनी आज खबर आई है कि टेस्ला कंपनी, जो कि दुनिया की बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर कंपनी है कार्स के हवाले से, उनका जो सीएफओ है वो इंडियन ओरिजिन बने हैं। वहाँ की यूथ है। आप सुंदर पिचाई से शुरू हो जाएं और फिर जितने भी यानी जब चेंज होते रहे, जैसे कि ट्विटर के पहले कोई और थे, फिर कोई और आए, उस जितने भी कम जो कि पढ़े भी इंडिया की यूनिवर्सिटी से हैं। यहाँ इंडिया में आप विजिट करें, कभी इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें। इंडिया में जैसे टाटा कंपनी इंडस्ट्री के अंदर जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। आप मुझे एक भी चीज़ में गिनवा दें कि टॉप लाइन के अंदर, अब हमने कंपैरिजन कर ही लिया है तो पॉजिटिव चीज़ों में भी करते हैं, हम कहाँ पर हमारी रैंक। पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं कि यहाँ से बाहर जाएंगे ना, यहाँ पे बिजली जैसे चोरी करते हैं ना, इसका सिस्टम पाकिस्तान में जो बदनाम हो चुका है। बाहर जाके भी ना चोरी का जो कंसेप्ट है उनके दिमाग से ख़त्म नहीं हो सकता। माजरत इससे इमेज कि बॉलीवुड जो है उसका बड़ा तस्करा होता है। बॉलीवुड इज़ कंसिडर्ड एज अ सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, और लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना ये नीज़ हैं। कई मरतबा हमने इसके ऊपर बात की, सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुनिया के बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, सिर्फ टेक कंपनी ही नहीं बल्कि जो बड़े इदारे, इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाले इदारे समझे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लेकर और उसके बाद जो है, अब तो खैर जो रूलिंग एलीट है दुनिया की, वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। तो एक खबर जो इस वक्त आई है वो ये है कि टेस्ला, जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा, इंडियन ओरिजिन, उनको लगाएं। और ये फैसला कर लिया गया है कि इंडियन ओरिजिन न्यू सीएफओ ऑफ एलोन मस्क लेड टेस्ला, ये कोई इंडिया का नौजवान होगा जो अब इनकी जगह पर आएगा। अब ये सोचा जाना इतना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, यानी ये कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इसकी वजह ये मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ अभी 1 मिनट पहले कि जनाब पूरी दुनिया की जो कंपनीज है उसके ऊपर रूल कौन कर रहा है, वो भारत के नौजवान हैं। तो वो कल रात वाली बात जो है वो दुरुस्त साबित हुई है इस तरीके से कि वाकई कि इस जगह पर जिसको अब लगाया जा रहा है वो हैं वैभव तनेजा। अगर इंडिया को देखें तो उन्होंने अपना आईटी को इतना ग्रो किया है कि उनका हर बड़ी कंपनी में यहाँ से निकल के जो है कोई ना कोई बंदा किसी बड़ी कंपनी में जाके उसका सीईओ, सीएफओ या और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रहा होता है। यस, उनके पास कैपेसिटी है, वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी देते हैं और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो कंड्यूसिव है। सो उसकी रीज़न ये है। हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम एक कंफ्यूज स्टेट में इस वक्त हैं। हमें यही नहीं पता कि हमने अपना घर कैसे चलाना है। यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर, दुनिया की बड़ी बड़ी टेक इंडस्ट्री को इंडिया ने अपने काबू में लिया हुआ है, इंडियन ओरिजिन्स ने संभाला हुआ है। गाइस, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर आप ट्विटर तक कर देख लें, अभी तो टेस्ला भी इंडिया के कब्जे पर चली गई। गाइस, टेस्ला ने इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के को सीएफओ की सीट दे दी है। क्या करने जा रहे हैं इंडियंस? और पाकिस्तानी कहाँ पर रिलायबल कर रहे हैं? हमारा कहीं पे नाम क्यों नहीं आता? किसी भी टेक इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तानी कहाँ पर है? मैं आपको तकरीबन 100 कंपनी गिना सकता हूँ जिसके सीईओ ऑफ इंडियंस है। क्या कहना चाहेंगे? सीएफओ भी बन गया अभी टेस्ला का। सर, पाकिस्तानी कहीं नहीं नज़र आते। टेस्ला के अगर इंडिया इतना अपने स्टूडेंट्स को डोमिनेट कर रहा, आगे पहुँचा रहा, हर एक कंपनीज के सीईओ इंडियंस बन रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे उनका एजुकेशन सिस्टम है। हम लोगों ने अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव नहीं किया, इसलिए हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को अगर देखें तो हम शायद 200 यूनिवर्सिटी में भी कहीं फॉल नहीं करते दुनिया की। और अगर इंडिया को देखें तो उन्होंने अपना आईटी को इतना ग्रो किया है कि उनका
हर बड़ी कंपनी में यहाँ से निकल के जो है कोई ना कोई बंदा किसी बड़ी कंपनी में जाके उसका सीईओ, सीएफओ या और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में काम कर रहा होता है। खराब डे बाय डे बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर हम अपने पड़ोसियों को देखते हैं तो वो चढ़ते हुए सूरज की तरह नजर आते हैं। डे बाय डे उनकी कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है। आज सीईओ इस कंपनी का बन गया, माइक्रोसॉफ्ट का बन गया, गूगल का बन गया। सुंदर पिचाई से लेके आप देख लें ट्विटर के सीईओ तक, अभी तो टेस्ला का भी सीएफओ बन गया। तो क्या वजूहत है? आपने जैसे बताया एजुकेशन, सर क्या हमारी एजुकेशन उनसे कमतर है? बहुत ही कमतर है। हम एजुकेशन में, हेल्थ में उनका कंपैरिजन, उनके साथ अब हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता। किसका खराब होता है? गूगल मैप जी, एक इंडियन ने तैयार किया, ऐसे ही है। एक इंडियन की इजाद है गूगल मैप। मैंने तो नहीं देखा किसी पाकिस्तानी ने गूगल मैप या कोई बनाया हो। तो इस तरह वो भाग रहे हैं, उनके पास वसाइल है, उनके पास पैसा है ठीक है। अपनी आवाम पे लगाने के लिए। उनके पास पैसा कैसे आया? पाकिस्तान में- हम तो यहाँ पे ये सुनते थे उनके पास वॉशरूम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हाँ। पाकिस्तान मांगने में नंबर 1 है। उन्हें पता है ये भिखारियों का मुल्क है। सख्त बात कर रहे हैं। मैं सख्त बात करूँ, मैं डर के थोड़ी कर रहा हूँ, आज सच की बात कर रहा हूँ। भिखारियों का मुल्क है। यहाँ पे आप देखें बिजली आज 60 रुपये यूनिट कर दी गई है। इंडिया में जाके देख लें बिजली टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है कार्स के हवाले से। उनके जो सीएफओ हैं वो एक इंडियन ओरिजिन बने हैं और वो इंडिया से ही पढ़े और इंडियन ओरिजिन उनके सीएफओ बन गए। क्या वजह? पाकिस्तान में भी हम सुनते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। हम क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम बना सकते? मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आके बिजनेस क्यों नहीं करती, या यहाँ के सीईओ क्यों नहीं होते? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन नीयत की कमी है। हमारे जो सियासतदान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो पॉलिसीज़ तो बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हमारा परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। और उनकी जो मतलब के लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मूवीज़ की बात करें, ऐसी मूवीज़ बनाई गई हैं जिसमें कश्मीर फाइल्स है, केरला स्टोरी है, फिर ऐसी मूवीज़ भी आई हैं पठान के नाम से, जो कि बेसिकली एक डिफरेंट माइंडसेट की थी, और जो कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण वगैरह उसमें थे, और उन्होंने बड़े बिजनेसेस किए हैं। सो ये क्या स्टोरी क्या है? इंडियन ज़्यादा जानते हैं इस हवाले से मेरे से ज़्यादा, बट एज एन आउटसाइडर ऑब्वियसली वी हैव आवर ओन पर्सपेक्टिव। अब फॉर एग्जांपल आप देखें इंडिया की, अगर आप बॉलीवुड का साइज़ देखें, जब हम पढ़ाते हैं पावर पढ़ाते हैं, तो जब उसमें मैंने पहले भी ये जिक्र किया होगा आपके साथ, तो हम बात करते हैं जी हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर एंड स्मार्ट पावर। 2-3 किस्म की पावर्स होती हैं। हार्ड में क्या फॉल करता है, सॉफ्ट में क्या करता है, एंड स्मार्ट पावर में क्या फॉल करता है इसमें। खैर एनी हो, द क्लासिक केस ऑफ जो बॉलीवुड है, दैट इज़ अबाउट कि ये सॉफ्ट पावर की बात है। इंडिया की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ये 200 अरब की मार्केट है। 2023 में कहा जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट 200 अरब से थोड़ा। द कश्मीर फाइल्स कि किस तरह जो हिंदूज़ हैं उनको कश्मीर से निकाला गया अर्ली 90s में, और ये स्टोरी हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं। वो एक हैं सुशील पंद्र साहब हैं, मैं उनको अक्सर टीवी पे मेरे साथ कभी आते हैं, या कोई और लोग हैं, तो हम इवन के हमारे दोस्त जो हामिद बशानी साहब हैं, और बहुत सारे और लोग भी हैं। ये ऑब्वियसली किसी को किसी मज़हब की बेस पे आप निकालेंगे, अगर कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकालेंगे और गलत निकालेंगे तो दैट इज़ रॉन्ग। अगर ये कहा जाए कि जी कश्मीर बिलोंग्स टू मुस्लिम्स एंड इसमें हिंदू नहीं रह सकते, या सिख नहीं रह सकते, या क्रिश्चियन नहीं रह सकते, या जैन नहीं रह सकते, या ज्यूस नहीं रह सकते, तो ये बहुत बड़ा जुल्म मैं समझता हूँ। 150 से 250 मिलियन इंडियन रुपीज़ आया था। इनकी जो आमदन है वो 2.47 बिलियन रुपीज़ है, ठीक है जी। और ये इनका मकसद ये था कश्मीर फाइल्स बनाने का जी, कि हम बेसिकली जो हिस्ट्री डिस्ट्रॉय की गई है उसको हम ठीक करना